एक आप नारी हैं और आप पे आरोप लगता है कि कंचन देवी गुंडा रखती है, ये कौन सा स्टेटमेंट आता है? मतलब वो क्यों कहती है? अब आप खुद सोचिए, हम गुंडा क्यों रखेंगे? जब हम नारी हैं, औरत हैं, तो काम कराने के लिए कोई ना कोई तो रहेगा ना। जी जी। इतना बड़ा लोग फैक्ट्री खोलता है तो उसमें कोई काम करने के लिए तो बहुत सारे रहते हैं। दलित समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं तो लोग मार देता है, कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो खुद धमकी देता है कि हम आप हर जनरेट कर देंगे। हमको तो सरकार लड़ने के लिए पैसा देती है। तो हमको एक बात बताइए, आपका 14 वार्ड का पंचायत है मेरा 14 वार्ड का पंचायत है। जी, कितने लोग आपके साथ रहते हैं? 13, उसको छोड़कर। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सर, यदि कोई भी पत्रकार भड़काऊ बयान देता है तो उसको भी मुकदमा करके उसको भी 10 साल का सजा दिया जाए ताकि वो भी सुधरे और समाज को बर्बाद। कहानी है कि जब से आप मुखिया बनी है तब से उप मुखिया और आप में विवाद चलता है। हमको खुद पता नहीं है कि मेरे साथ क्यों विवाद करता है। ये संतोष नटू हमेशा गांजा के निशा में रहता है। आकर यहाँ गाड़ी गलौज करेगा, बोलेगा कि हमको 50% कमीशन दे दीजिए। तो जब हम जनता का से कमीशन नहीं लेंगे, ना लेंगे ना हम तुमको देंगे। आज हम पहुंचे हैं सतजोरा पंचायत में और काफी ज्यादा यह पंचायत जो है विवादों से भरा पड़ा रहता है। यह 14 वार्ड का पंचायत है और एक जो इस पंचायत के उप मुखिया हैं वो उप मुखिया और मुखिया दो लोग आपसी में लड़ते रहते हैं। यानी जो उप मुखिया है उनके पति लड़ते हैं और ये जो मुखिया है इनका जो काम कराते हैं उन पे ब्लेम डाला जाता है बार बार। आइए पहले इनसे जानते हैं, फिर आपको कहानी बताते हैं कि आजकल उप मुखिया किस प्रकार से पंचायत के मुखिया को परेशान करके रखते हैं। और वही नहीं, यदि उप मुखिया काम का विरोध करते तो खुशी होता क्या है कि यदि जिस पंचायत में उप मुखिया है और मुखिया है, मुखिया जी लोग क्या किए हैं कि उप मुखिया चाह रहे हैं कि जनता का काम कराएं, तो उप मुखिया का स्टेटमेंट आता है कि मुझे इतना % कमीशन चाहिए तब काम होगा, नहीं तो पंचायत में काम नहीं, सबसे ज्यादा FIR होगा। जी हाँ, यही कहानी सत्य है इस पंचायत के। मेरे साथ कैमरे के सामने जो महिला दिख रही होंगी ये इस पंचायत के मुखिया है। पहले इनसे जानते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या कहानी है कि जब से आप मुखिया बनी है तब से उप मुखिया और आप में विवाद चलता है। हमको खुद पता नहीं है कि मेरे साथ क्यों विवाद करता है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आपका 14 वार्ड का पंचायत है? मेरा 14 वार्ड का पंचायत है। कितने लोग आपके साथ रहते हैं? 13, उसको छोड़कर। तो फिर आखिर जब 13 लोगों की संख्या आपके साथ रहती है, 13 गो वार्ड लोग आपके साथ रहते हैं, तो फिर उप मुखिया क्यों विवाद करता है? अरे उसका विवाद मेरे से शुरू से यही था। जब हम चुनाव जीत कर आए अपने घर पे, वो 1-1.5 महीना बाद मेरे पास आया। अब बोला कि मुखिया जी सब काम हम देख लें। अच्छा ऐसे ही बोलता है कि मलकिनी हम सब काम देख लें, रउआ घर में रही टोटल काम हम देखें। अच्छा। उसके बाद हम 5 नंबर वार्ड में काम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करवाए लंबू सिंह के चेमनी के पास फेवर ब्लॉक का। जब मेरा काम स्टार्ट होने लगा तो वहाँ जाकर गाली गलौज किया, झगड़ा किया कि काम हम करवाएंगे। हम बोले कि क्यों तुमको हम दे दें ये काम। उसके बाद जब काम मेरा खत्म हो गया तो वहाँ जाकर पेपर वर्क का तोड़ फोड़ किया, गाली गलौज किया। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, उसका वीडियो बनाकर हम DM साहब को दिए। अच्छा, इस समय जो विवाद चल रहा है काफी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा पंचायत में FIR अगर कहीं उप मुखिया मुखिया में होता है तो इसी पंचायत में कितनी सच्चाई है, क्या है इसमें? कोई सच्चाई नहीं है। वो बार बार झगड़ा करता है, गाड़ी गलौज करता है। वो तो हमेशा जुआ के निशा में रहता है, गांजा उजा पीता है वो। जो उप मुखिया पति है? हाँ, पति है संतोष नटू, हमेशा गांजा के निशा में रहता है। आकर यहाँ गाड़ी गलौज करेगा, बोलेगा कि हमको 50% कमीशन दे दीजिए। तो जब हम जनता का से कमीशन नहीं लेंगे, ना लेंगे ना हम तुमको देंगे। अच्छा, एक आप नारी हैं और आप पे आरोप लगता है कि कंचन देवी गुंडा रखती है, ये कौन सा स्टेटमेंट आता है? मतलब वो क्यों कहती है? अब आप खुद सोचिए, हम गुंडा क्यों रखेंगे? जब हम नारी हैं, औरत हैं, तो काम कराने के लिए कोई ना कोई तो रहेगा ना। जी जी। इतना बड़ा लोग फैक्ट्री खोलता है तो उसमें कोई काम करने के लिए तो बहुत सारे रहते हैं। जी जी। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, मतलब कि जब 13 गो वार्ड आपके साथ हैं तो फिर आप उन पे, मतलब जो उप मुखिया है उनके ऊपर इस प्रकार से बयान वो आप पे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 13 वार्ड को लेकर के आप साथ चलती तो कुछ समस्या नहीं होता? 13 वार्ड है जिसमें हम 13 वार्ड मेरे साथ हैं। कोई किसी को आप विरोध करते हुए देखे हैं? 13 लोग मेरे साथ हैं, सिर्फ वही विरोध करता है। तब खुद सोचिए कि वो क्यों विरोध करता है। यहाँ तो साफ है ना, उसके साथ मेरा जमीनी विवाद है, ना मेरा पर्दार है, ना खेत का विवाद है उसके साथ।
अच्छा, एक उन लोगों द्वारा ब्लेम डाला जाता है कि हम दलित समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, तो लोग मार देता है। कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो खुद धमकी देता है कि हम आप हर जनरेट कर देंगे। हमको तो सरकार लड़ने के लिए पैसा देती है। हाँ, उप मुखिया खुद धमकी देता है हमको बार बार परेशान करता है। देखिए, इस पंचायत की कहानी कुछ और नहीं है, बस इसको जातिगत रंग दिया जा रहा है। यानी ये दो लोगों में दो गो चीज का विवाद चलता है। एक तो ये उप मुखिया है, ये कहती है कि काम अपने से कराएंगे, तो उनको लगता है कि मुझे 50% कमीशन चाहिए, इसलिए। और दूसरा जो समस्या आता है इस पंचायत में विवादों का, दूसरा आता है जातिगत। यानी कि उनको लगता है कि ये अगर कमीशन नहीं देंगी तो हम इन पे FIR करेंगे, हरिजन एक्ट SC ST मुकदमा करेंगे, तो शायद ये मुझे कमीशन देगी। यही सच्चाई है क्या? एकदम यही सच्चाई है। तो आप यदि आप पे इस प्रकार से केस हुआ है, अगर आगे वो बढ़ते हैं तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, जांच करेंगे, न्यायालय के पास जाएंगे, लेकिन उसको कमीशन तो नहीं देंगे। सतजोड़ा पंचायत कमीशन के चलते हो रहा है बर्बाद। उप मुखिया को ये निश्चित रूप से लग रहा है कि ये जो महिला है वो विधवा महिला है, इनके पति नहीं है, तो उनको लगा कि जब हम उप मुखिया बनेंगे तो इस पंचायत को हम डील कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो जो सोची कुछ और ये कुछ कर गई कुछ और। यानी इनके पास जो लोग काम कराने के लिए रहते हैं वो उनको लगता है कि ये लोग गुंडे हैं। अब आप लोग कैमरे में दिख रहे होंगे कि ये विधवा महिला है, अगर किसी से ये घर से बाहर भी निकलती है, किसी से काम कराती है, तो उनको समस्या क्या है। दूसरा, यदि कोई आदमी आता है काम कराने के लिए तो उनको लगता है कि अब हमारा दाल नहीं गलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि पंचायत जो है ना, इसलिए बर्बाद हो रहा है और इसमें पीस रही है बेचारी भोली भाली जनता। इनसे एक और सवाल है आपसे कि आप कभी उनसे बैठ करके नहीं बातचीत करती हैं कि काहे ऐसे पंचायत में होता है? बुलाए थे उसको, बैठाए, बात भी किए, यहाँ से भाग गया, हल्ला गुल्लू भी किया। सामने वहाँ पे करवनी के पास बहुत सारे लोग मेरे घर के बगल में बैठे थे। बोला कि ना चलो यहाँ से, अब एजेंट से कुछ ना हुई, ई काम कौन जौन करवा के बताओ, हमरा के देश काम करवावेला, ई ना करी। हम वह महिला है, चुनाव जीती तो सबको लगा कि हम काम करेंगे, वही यहाँ भी है। यही कारण है। यही कारण है। कुछ मेरे साथी पत्रकार आ रहे हैं और उन जो उप मुखिया है उनको खुद वो जज बन जा रहे हैं। आजकल पत्रकार, देखिए, पंचायत के साथ साथ एक मुद्दा भी है, पत्रकार। आजकल पत्रकारों को ये नहीं पता है कि उनका स्टेटमेंट से समाज कितना बिखर जाएगा। उनको ये नहीं पता है कि जो विवाद सुलझाना चाहिए उसमें आकर के वो पेट्रोल डालकर माचिस लगा रहे हैं। हम एक बार पुनः निवेदन करेंगे यहाँ के SP साहब से कि यदि इस प्रकार से भड़काऊ बयान अगर कोई देता है तो पत्रकार को भी जेल होना चाहिए। और यदि ये पंचायत विवादों से भरा पड़ा है तो इस पे भी जांच होना चाहिए। अगर ये ब्लेम लगाती है तो उसका भी जांच हो, और वो ब्लेम लगा रही है उनका भी जांच हो। न कि अंधाधुन FIR हो, ये कल FIR करे, वो कल FIR करे, और इसमें बेचारे पीसेंगे नौजवान युवक, चाहे उनके बिरादरी से हो या इनके बिरादरी से हो। अच्छा, आपके बेटे पे FIR हुआ है? मेरा बेटा 13 साल का है, वो छपरा रहकर पढ़ता है, अभी भी छपरे में ही है। आप खुद सोचिए। अच्छा, जिस दिन वो एक वीडियो में बता रही हैं कि मुखिया जी नहीं थी, जिस दिन जो पंचायत भवन है उस पर बैठक हुआ था, उस दिन आप थी या नहीं? ग्राम सभा हम करवा रहे थे, जब हम नहीं थे तो मेरे ऊपर केस कैसे कर दी? तो फिर वो कर रही उस दिन मुखिया जी नहीं तो आप उससे पूछिए ना, तो नहीं थे तो केस कैसे कर दी मेरे नाम से? वो हम लोग को इंटरव्यू में नहीं देगी। क्यों? आप जाइए, आप इंटरव्यू लीजिए। वो पूछती है कि जो टाइटल में पासवान होगा, राम होगा, नॉट होगा, उसी को इंटरव्यू तो देती है। जातिवाद कर रही है। जातिवाद जातिवाद कर रही है। देखिए, मेरे को साथी पत्रकार आए थे, जब वो अपना टाइटल चेंज किए तब जाके इंटरव्यू दी। यानी उनको लग रहा है कि मेरे जाति के लोग आएंगे तो मेरा पक्ष करेंगे। लेकिन पुनः ऐसे ऐसे पत्रकार लोगों से एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि भाई, समाज में आप लोग बांटिए नहीं, बल्कि समाज को एकजुट कीजिए। यदि लगता है कि इस पंचायत में विकास गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना, आप एक आम नागरिक है और आप कर सकती हैं, लेकिन विरोध की तरह होना चाहिए, ना कि हिंसा विरोध होना चाहिए। और एक बार पुनः सारण के SP महोदय से निवेदन करेंगे, गौरव मंगला सर से, कि सर यदि वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो इस पंचायत में जो उल्टा सीधा FIR हो रहा है, इस कभी कुछ नए नए बच्चे का नाम दिया जाता है, कभी इनके द्वारा, कभी उनके ये सब गलत हो रहा है और इस पे जांच हो। हम तो कहेंगे साहब यहाँ के SP साहब से कि जो इतना सस्ता
SC/ST एक्ट हो जाता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लड़के जो गोवा में है उनका भी नाम है, यानी कि गोवा से आके मारपीट करके चले गए इतना जल्दी। कुछ बच्चे जो छपरा में पढ़ रहे हैं उनका भी नाम है। और कुछ भड़काऊ मीडिया जो आ रहा है, जातिगत रंग दे रहा है, यानी उनको लगता है कि हम जाति को सपोर्ट करते हैं, तो गलत। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप हैं, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लायक हैं तो कीजिए, अन्यथा माइक को रख दीजिए। लेकिन सारण के DM साहब से निवेदन करेंगे, राजेश मीणा सर से, कि सर इस पंचायत का जांच कीजिए, और एक विधवा महिला पे इस प्रकार से यदि टॉर्चर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। या उप मुखिया करे या ये मुखिया होकर के उप मुखिया को करे, ये भी गलत है। जनता विकास के लिए वोट दी है तो विकास होना चाहिए, न कि ये जो महिला है इनका कोई काम कराने वाले हैं उन पे FIR हो और उनके झूठे मुकदमे फंसा करके जेल भेजा जाए। इसका घोर मैं विरोध करता हूं, निंदा करता हूं, और स्थानीय प्रशासन है उनसे निवेदन करता हूं कि सर यदि कोई भी पत्रकार भड़काऊ बयान देता है तो उसको भी 10 साल का सजा दिया जाए, ताकि वो भी सुधरे और समाज को बर्बाद न करे। जय हिंद।